चलो, लास्ट वाला जो सेशन था वो अपना ऑडिट पे था बेसिकली, कि अपन को सेंड किसको करनी है ऑडिट और कैसे करनी है। अब आज वाला जो सेशन है ना, वो काफी यूनिक है। जो जितने भी पहले वाले सेशंस थे अपने, अरे ये वापस स्क्रीन कैसे चला गया? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ओके, ठीक है। ये जूम में ना बहुत फीचर नए नए आते रहते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता क्या कर देते हैं लोग। रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, चल रही है कि नहीं चल रही यार। ठीक है। ओके, तो आज क्या करा है अपन ने? जैसे मैं इनको हम्म, मैंने ट्राई करा है कि डेज, जैसे जिस दिन आपके पास कोई नया क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है, आपको स्पेसिफिकली कब कब क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये मैंने जो ये फिल्टर करा है या फिर ये जो प्रायोरिटी दी है, वो उसका सबसे बड़ा रीजन है टू अवॉइड सस्पेंशन। क्योंकि जितना ज़्यादा अग्रेसिव आप जीबीपी को ऑप्टिमाइज करोगे, चांसेस ज़्यादा होंगे कि गूगल उसको ट्रिगर करेगा फ्लैग में, और हो सकता है कि रीवेरिफिकेशन या फिर सस्पेंशन हो जाए। रिसेंट डेज में ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने उसी के हिसाब से पूरा 1 मंथ का पूरा प्लान सेट करा है। बेसिकली 1 मंथ का नहीं, एक तरह से ये मान लो 4 वीक्स का मैंने प्लान रेडी करा है, कि आपके पास जब आज के डे पे क्लाइंट आता है तो आप क्या करो। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि भैया स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या करें सबसे पहले। जब हमारे पास प्रोफाइल का एक्सेस आ गया, क्या क्या चीजें करनी होती है, कब कब करनी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो मैंने जितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल पे या नीशेस पे काम करा है, उनका जो मेरा बोलते हैं ना पर्सनली एक्सपीरियंस जो है, वो मैंने शेयर करा है, ट्राई करा है। मे बी आप चाहो आपके हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट रिकमेंडेड यही है, यू शुड एग्जैक्टली फॉलो द सेम सेम वीक्स और सेम डेज मेथड, राइट? चलो, अच्छा। सर आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट आ रही है। कंफर्म करना मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? विजुअलाइज मेरी स्क्रीन, माइंड मैप दिख रहा है? नहीं नहीं। ओके, थोड़ा एक्टिव रहा करो फटाफट, है ना? ऐसे 2 मिनट बाद में रिप्लाई मत करा करो, ठीक है। अब जैसे जब मेरे पास में कोई नया क्लाइंट आया, ये वाला जो मेथड है, ये अभी जो लास्ट 2-3 वीक में काफी सारे गूगल के अपडेट्स, अग्रेसिव अपडेट्स आने के बाद में मैंने कुछ चीजें चेंज करी है। ये वाला मॉड्यूल जो है स्पेसिफिकली इसी बार है। यदि आप लास्ट 4.0 पे जाओगे, आपको ये वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो चल रहा था वो था। अभी जो मुझे लग रहा है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, वो मैंने चेंजेस करे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीटली चेंज करा, मैंने और इन डेप्थ में ब्रेक डाउन करा है चीजों को। पहले ये था कि आपको एग्जैक्ट पता था कि करना क्या है, अब मैंने और उनको स्टेप बाय स्टेप और ब्रेक डाउन कर दिया, ताकि क्लियर रहे सबके लिए। तो जैसे वीक 1 पे क्या है, आपके पास में आज आज की डेट क्या है? 8 8 तारीख है, हाँ ठीक है। 8 तारीख को आपके पास क्लाइंट ऑनबोर्ड हुआ, आपके पास जीबीपी का एक्सेस आया, आपके पास उसके जो भी एसेट्स है, उसके इमेजेस या फिर उसका वेबसाइट एक्सेस वगैरह, सर्च कंसोल, सब कुछ आपके पास आया। आज आपको क्या करना है बेसिकली? सिंपली जाओ, केवल केवल इन चीजों के फोकस, इसके अलावा कुछ भी नहीं छेड़ना है। आप उसका नाम, उसकी बिजनेस कैटेगरीज, उसका फाउंडेशन ईयर, ये सारी चीजें है ना, आपको क्या करना है? जैसे उसकी साइटेशंस, उसकी वेबसाइट, या फिर उसके सोशल मीडियाज, इन पे ये चीजें सारी क्या होनी चाहिए? मिरर होनी चाहिए लिटरली। आप जाके ये चीजें देखो, उसका डिस्क्रिप्शन। आपको करना कुछ नहीं है, आप ऐसा नहीं कि आप आज गए और आपने सब कुछ जाके चेंज करा। इन चीजों की लिस्ट बनाओ, आप क्रॉस वेरीफाई करो कि ये सारी चीजें एक्यूरेट है या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाम पे एलएलसी वगैरह कुछ फालतू चीजें हो, आप चाहो रिमूव कर सकते हो। कैटेगरीज जो आपने ऑडिट करा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जस्ट गो एंड डू द चेंजेस। फाउंडेशन ईयर चेंज कर लो,
डिस्क्रिप्शन डाल दो। ये इंपॉर्टेंट है, लोगो एड्रेस को छेड़ना नहीं है, जो उसका एड्रेस दिया हुआ है सेम एड्रेस रहने दो, फोन नंबर को नहीं छेड़ना। ट्रैकिंग नंबर यूज करना है, वो आप स्विच कर सकते हो, उसमें ऑप्शन आता है कॉल रेल में या जो भी ट्रैकिंग टूल यूज करते हो। ओपनिंग आवर्स, ये सबसे बड़ा कैच है। अभी क्या है कि काफी हाइप बनी हुई है 24 आवर 24 आवर 24 आवर। इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मैंने प्रीवियसली वीडियोज में बताया था। ये आप जाके सेट करो। किस तरह से करोगे, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये वाला एक बिजनेस है, मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे इसके वर्किंग आवर्स चेंज करने हैं। मतलब अभी क्या हो रखा है, 10 टू 7 हो रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे वर्किंग आवर चेंज करने हैं, तो आप स्पेशल पे जाओगे और अब देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है। ओपन विथ मेन आवर्स, ठीक है। अब नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे देखो एड मोर आवर्स, यहाँ पे ऑप्शन है। अब एक्सेस ब्रेकफास्ट, डिलीवरी, डिनर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑनलाइन ऑपरेटिंग आवर्स, ठीक है। अब मैं इसको जाके क्या करूंगा, 24 आवर्स कर दूंगा, कि मेरा जो बिजनेस है, आप यदि मेरे स्टोर पे आते हो तो ये मेरा टाइम है कि आई कैन ऑफर सर्विसेज 10 to 7 PM। बट आप मेरे को कॉल कर सकते हो एनी टाइम, यू कैन कॉल मी लाइक एट मिडनाइट ऑल्सो। अब ये उन बिजनेसेस के लिए है, जैसे ये वाला सैलून है। अब सैलून वाला रात को 2 बजे तो आपको सैलून दे नहीं सकता ना, तो आपका यहाँ पे करना जायज नहीं है। लेकिन लेकिन आपका प्लम्बर है, या फिर आपका रूफर है, या फिर आपका टोइंग बिजनेस है, डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, मेडिकल सर्विसेज में है, जहाँ पे आपका क्लिनिक है, आप डॉक्टर हो, तो कंसल्टेशन तो दे सकते हो ना रात को। 12 बजे किसी का फोन आया, इमरजेंसी है कि भाई मेरे ये हो गया, तो कंसल्टेशन तो फोन पे हो सकती है ना। ये केवल चेंज करने से काफी ज्यादा इम्पेक्ट आता है। मेन आर्ट्स को चेंज मत करो, यदि इनको 24 आवर्स करोगे ना, बहुत ज्यादा रिस्क है। टेस्ट करा है मैंने, बहुत ज्यादा रिस्क है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन ऑपरेटिंग आवर्स को ऐड करता हूँ, यहाँ पे 24 आवर डालता हूँ। सेफेस्ट वे है, यहाँ पे 24 आवर्स ओपन करने का सेफेस्ट वे है ये, ठीक है। अब आपकी टीम की फोटोज, ये मस्ट है। क्लाइंट को बोलो कि आपकी जो भी टीम है उनकी हाई क्वालिटी की फोटोज लेके ड्राइव पर डालो, या फिर आपको दे दे वो। बाहर जो आउटसाइड है, ये सारी फिजिकल जो बिजनेसेस है उनके लिए है। बाहर से जो उसका ऑफिस दिख रहा है, उसका नाम दिख रहा है, लोकेशन दिख रही है, फ्रंट बोलते हैं ना, जैसे जैसे कोई कंपनी है उसके बाहर का डोर, वहाँ की फोटोज। इनसाइड ही कुछ पिक्चर्स हो तो ले सकता है। कवर फोटो या आप कैनवा से बना सकते हो, रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप एग्जैक्ट सेम रेजोल्यूशन का कवर बनाओ, डालो। आपके जो सर्विस एरियाज है, आप इनको सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे जाता हूँ, एडिट करता हूँ। अब मेरे जो भी सर्विस एरियाज है, मैं उनको यहाँ डाल सकता हूँ। अब आप क्या करो, ये जितने भी सर्विस एरियाज है ना, ये मैक्स आउट 30 माइल्स के बाहर नहीं होने चाहिए। मतलब आपका जो ये एड्रेस है, इस वाले एड्रेस से इनका जो डिस्टेंस है वो 30 माइल्स के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, आपने क्या डाला है यहाँ पे, सिटीज। ये सिटीज है, ठीक है। जैसे अरवाड़ा हो गया, गोल्डन हो गया, बर्कले हो गया, ये सारे सिटीज है। मैं प्रेफर क्या करता हूँ ज्यादा, मैं नेबरहुड्स और जिप कोड्स प्रेफर करता हूँ। जैसे मैंने डाला 70092, मैंने जिप कोड डाला, ठीक है। ये जिप कोड डाला मैंने यहाँ पे। मैं इनको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जो एरियाज आपने मेंशन करे हैं, ये डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल नहीं है, बट ये आपकी रेलेवेंसी को बूस्ट करते हैं। आप टेस्ट करके देखो, आप डालो सिटीज, 7 दिन या 15 दिन टेस्ट करो, डाल के ग्रिड ले लो, ग्रिड को स्कैन कर लो, और 15 दिन बाद में सिटीज को हटा के छोटे छोटे जो नेबरहुड्स होते हैं ना, छोटे छोटे एरियाज, जैसे अ, मेरा सिटी है जयपुर। अब जयपुर के अंदर छोटे छोटे जो एरियाज है ना, जो मेरे से 10 माइल 5 माइल 15 माइल के एरियाज पे है, मैं उनको टेस्ट करूंगा।
आप जिन जिन एरियाज को डालोगे ना, उन उन डॉट्स पे, मतलब जो ग्रिड पे जो एरिया ज्यादा मेंशन है ना, उनकी जो डॉट्स होती है ना, आपको वहां पे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा रैंकिंग के अंदर। आप 20 से ज्यादा डाल नहीं सकते, इसलिए जहां पे आपका रिच एरिया है, जो ग्रिड पे, आप यदि 13 बाय 13 ग्रिड ले रहे हो 1 माइल पे, तो आप ये देखो कि कौन से ऐसे एरिया है उस पर्टिकुलर मैप, उस ग्रिड की साइज पे, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, रिच है, दे कैन स्पेंड मनी, और जहां पे ज्यादा डिमांड है आपके वाले पर्टिकुलर सर्विसेज की या प्रोडक्ट्स की। ट्राई करो उनको ऐड करने का, और फिर देखो चेंजेस करके। बट ये चीज यहाँ पे चेंज करने से डायरेक्टली ऐसा नहीं कि यही यहाँ पे गए, चेंज करा, सब कुछ हो गया। सेम पेजेस आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, सेम सिटी या जो नेबरहुड आपने डाला है, आपको उसको गूगल पोस्ट के अंदर भी इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। ठीक है, एक चेंज करने पे आपको 3 चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे चेंज करोगे, गूगल पोस्ट में सेम चीजें चेंजेस होगी, वेबसाइट के जो लोकेशन पेजेस है वहां पे सेम चेंजेस होंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये तो जिप कोड्स एक एक सिटी के तो 10 10 15। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या नोट करा है रिसेंट डेज पे, कि लोग क्या करते हैं, या लोग हो गए या फिर अपने जैसे लोग जो एसईओज करते हैं, टाइम बचाने के लिए वो लोग डायरेक्ट रो स्टॉक डाल देते हैं। रो स्टॉक का मतलब, कहीं से उठाया, फ्री पिक से उठाया, एज इट इज पोस्ट कर दिया। एज इट इज नहीं करना है। जो गैलरी देखो, दो टाइप की इमेजेस आपको डालनी होती है। एक तो होता है, अभी जैसे मैं, एक फोटोज कहा जाती है जो सीधा यहाँ इस गैलरी में आती है, ये वाली फोटोज। ठीक है। यहाँ पे तो आपको यदि स्टॉक डालनी भी है ना, तो हल्की फुल्की ब्रांडिंग के साथ डालो। जैसे इसने तो सारी फोटोज जो दी थी वो ओरिजिनल फोटोज है हमारी। ठीक है। ट्राई करो कि ओरिजिनल फोटो हो, बेस्ट है। और क्लाइंट को बोलो कि भाई तू ही तेरे फोन से पोस्ट कर दे, यदि कर पा रहा है तो। नहीं कर पा रहा उसको बोल मेरे को ड्राइव पे भेज दे, उसके बाद आप डाल सकते हो। दूसरा होता है जीबीपी पोस्ट पे। ठीक है। जीबीपी पोस्ट पे जो आपको फोटोज डालनी होती है, यदि मैं, हम्म, आप इस तरह से फोटोज डालो, उसका फोटो डाला। अब ये मल्टीपल चीजें होती है। ये क्यूआर कोड आप, मैं इसको 20 तरह से यूज करता हूँ। कभी मैं लैंडिंग पेज पे भेजता हूँ, कभी मैं इस क्यूआर कोड को इस वाले लिंक पे, जैसे इस कोई भी जाए स्कैन करे, कोई करता करे या ना करे डजेंट मैटर, गूगल तो स्कैन करता है ना इसको, तो मैं सीधा इसका लूप बनाता हूँ। जो मेरी इससे रिलेटेड जो पोस्ट होती है, जैसे ये वाली पोस्ट है जो इससे रिलेटेड है, मैं इनका लूप बनाता हूँ। तो ये मल्टीपल चीजें होती है, बट मैं इस तरह से पोस्ट डालता हूँ। मेरा कीवर्ड, मेरा लोगो, मेरा एनएपी डिटेल्स, और ये एक तरह से मेरी वेबसाइट पे या मेरे लैंडिंग पेज पे, मेरे जो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता है उसका लूप बना के मैं जीबीपी पे इस तरह की पोस्ट डालता हूँ। दे रियली वर्क वेल। जितने मैंने वेरिएशन चेंज करे हैं या चेक कर रहे हैं, इस तरह की पोस्ट ऑप्टिमाइज करके डालना बहुत अच्छा वर्क करती है। आपकी सीटीआर को काफी अच्छी एनहेंस करती है ये चीजें। ठीक है। भाई जब ये प्रोफाइल अभी तक हमारा, बोलते हैं ना, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड नहीं है, वो है, मतलब ये अनवेरिफाइड अभी तक। अभी तक ये हुआ नहीं इसका सॉल्यूशन, क्लाइंट के पास एड्रेस नहीं है ये वाला। तो ये आपको ऑनबोर्डिंग डे 1 पे करना है सब चीजें। इसके अलावा कुछ भी मत सोचो, आपको केवल सिंपली इन चीजों को ध्यान रखना है, इनको फिक्स करो। ठीक है, आपका काम डन हो गया, ऑनबोर्डिंग पे डन है। अब आती है डे 3। डे 3 का मतलब, आज 8 तारीख को ये सारे काम करें, अब 9 तारीख को आपको कुछ नहीं करना प्रोफाइल पे। आप बाकी और टास्क जो है लिस्ट में, उनको जाके आप 9 तारीख को कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब डे 3 पे बेसिकली क्या करना है, आपको फोटोज अपलोड करना स्टार्ट करना है। सिंपल, रो फोटोज नहीं, जो आपके ओरिजिनल क्लाइंट ने फोटोज दी है, आपके पास में टूल है, यू कैन शेड्यूल द फोटोज फॉर लाइक 1 मंथ 2 मंथ। टूल आप यूज नहीं कर रहे हो, यू कैन गो एंड मैनुअली स्टार्ट पोस्टिंग फोटोज।
एक दो फोटोज पर डे के हिसाब से आप डाल सकते हो, 2-3 दिन का फ्रीक्वेंसी गैप देके। गूगल पोस्ट क्रिएट करनी है, पब्लिश नहीं करनी है, आपको क्रिएट करनी है, ये टास्क है आपका। आप चैट जीपीटी से जाओगे, आपने जो ऑडिट डेटा निकाला है वहां से आपको सिंपल बिल्कुल, अभी डे वन जो नया प्रोफाइल है, आपने काम करना स्टार्ट करा है, डोंट बी एग्रेसिव ऑन गूगल पोस्ट, डोंट पुट लॉट्स ऑफ लिंक्स डे वन पे, कभी नहीं करना, अब नहीं करना डे वन पे। ऐसा नहीं आज गए आज ही आपने सब कुछ डाल दिया, करना है लेकिन 1 मंथ के अंदर ही करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली करेंगे। पोस्ट बनाओ, उनको एक गूगल ड्राइव पे या गूगल नोट पे सेव कर लो, गूगल डॉक होता है उसमें सेव कर लो सारों को। ये आपका डे 3 का टास्क, केवल फोटोज के साथ छेड़खानी करनी है। उसके बाद में एक दिन बाद क्या करोगे, प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके, उनको आपको सारा डेटा गैदर करो, क्या प्रोडक्ट्स है आपके, आपकी वेबसाइट का साइलो क्या है, सारे जो प्रोडक्ट्स आप बनाओगे ना वो आपकी वेबसाइट के साइलो के हिसाब से बनाओगे। वेबसाइट पे आपकी 10 सर्विसेज है, कौन से एरिया में क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हो, आपके सर्विस एरिया कितने हैं, आपका लोकेशन, आपकी सर्विस, उनको कंबाइन करके कितने कितने वेरिएशंस आप बना पा रहे हो, आपकी 10 वेरिएशन बन रही है, 15 बन रही है, 20 बन रही है, सबको नोट डाउन करो, पूरा माइंड मैप बनाओ, पूरा प्लान करो कि मेरे को ये प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी डिसाइड होगी, देन यू कैन स्टार्ट पब्लिशिंग द प्रोडक्ट्स। आप यहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हो, एक दो एक दो एक दो, हर 2-3 दिन के बाद में 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। वीक 1 कंप्लीट, यहाँ तक अपन ने क्या करा, ऑनबोर्डिंग पे अपन ने बेसिक जो डिटेल्स है उनको फिल करा, फोटोज डालना पब्लिश करा, एक्टिविटी स्टार्ट कर दी अपन ने। अभी तक ना वेबसाइट को छेड़ा है, ना अभी तक अपन ने अग्रेसिव कुछ और कंटेंट डाला है, कुछ भी ऐसा नहीं करा, सिंपल से टास्क करे हैं जो काफी इफेक्टिव है। ठीक है, ये वीक 1 कंप्लीट। अब वीक 2 पे बेसिकली 3 डेज, 7, 9, 13, 7 डे पे क्या करो, आपको बिजनेस कैटेगरीज चेंज करनी है इफ करंट कैटेगरीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। आपने वीक 1 पे क्या करा, ऑनबोर्डिंग डेट पे क्या करा अपन ने, ऑनबोर्डिंग डेट पे अपन ने बिजनेस कैटेगरीज चेंज करी थी ऑडिट के हिसाब से। अब यदि 6 दिन बाद में यदि आपकी कैटेगरी आपको लग रहा है कि यार मेरा प्रोफाइल है उसकी पहले भी 20 पे था अभी भी 20 पे है, ऐसा तो नहीं हो सकता। 7 दिन तक आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कैटेगरीज आपकी राइट कॉम्बिनेशन में है, तो डेफिनेटली भले आपकी इतनी ज्यादा रैंकिंग अच्छी ना हो, लेकिन जहां पे आपका बिजनेस लोकेटेड है वहां पे आपको विजिबिलिटी मिलनी ही मिलनी है। यदि नहीं मिल रही, डे 7 पे जाओ, अगेन आप कैटेगरीज को री ऑडिट करो कि मुझे क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, अगेन कैटेगरीज चेंज करो 1 वीक लेटर, इंस्टेंट नहीं करना। और जितने भी चेंजेस कर रहे हो ना आप, मेजर चेंजेस, इसके पहले ग्रिड का आपको स्केल लेना है, ताकि आपको पता रहे कि ये चीज करने से इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ताकि आप उसको वापस से अंडू कर सको यदि नहीं कर रही है तो काम। अब क्या करना है, आपको 15 पोस्ट क्रिएट करनी है, जीबीपी पोस्ट, मेन बिजनेस कैटेगरी को लेके। अभी जैसे मेरा बिजनेस है, एसी रिपेयर का बिजनेस है, मेरी मेन सर्विस है एयर कंडीशनिंग रिपेयर। एसी रिपेयर का मतलब जो सर्विस मेन है वो है एयर कंडीशनिंग रिपेयर। उसके रिलेटेड मेरे को 15 पोस्ट क्रिएट करनी है, ना लोकेशन डालूंगा उसके अंदर, ना उसके अंदर कोई मेरा बिजनेस डिटेल्स डलेगी। द ऑल द 15 पोस्ट विच आर हाईली लाइक रिलेटेड टू माई बिजनेस कैटेगरी, जो मेरी प्राइमरी बिजनेस कैटेगरी होगी उससे रिलेटेड ही होगी, उनको मेरे को शेड्यूल कर देना है 3 डेज 4 डेज की फ्रीक्वेंसी पे। मंडे, हर मंडे डाल सकता हूँ, वीक में 2 डाल सकता हूँ, ये वाली पोस्ट। ठीक है, इनको शेड्यूल कर दो। अगेन आई विल ऐड 2 और 3 प्रोडक्ट, जो मेरे प्रोडक्ट है उनको मैं ऐड कर दूंगा। डे 9 पे बेसिकली अब मैं क्या करूंगा कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे एट्रीब्यूट्स में हम लोग क्या क्या ऑफर करते हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, जब कोई मोबाइल पे सर्च करता है आपको, वहां पे आपको दिखते हैं सबसे पहले, आप उनको जाओ, वहां से देखोगे ना, आप जैसे दिखता है ऑन साइट सर्विस अवेलेबल या इमरजेंसी प्लम्बिंग अवेलेबल, ये आप कई सारे क्या होते हैं जो अवेलेबल होते हैं डैशबोर्ड के अंदर। जैसे मैं दिखाऊँ आपको, अभी मैं इसको मैं एडिट करूँ तो देखो यहाँ पे कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है, हैज प्लास्टिक बोतल रिसाइकिल, सर्विस ऑप्शन,
आउटडोर सर्विस कर आउटडोर बाहर जाके आप सर्विस करते हो, ऑन साइट सर्विस आप करते हो या नहीं करते, ये सारी जो भी है ना, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई एज वुमन ऑन, या फिर जो भी, ये सारे जो मोर के अंदर में आते हैं, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। आप इनको जाके जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है आप उनको जाके चेंज करो। ये भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। जब कोई पढ़ता है, मान लो मेरे को किसी का अपॉइंटमेंट लेना है, कि मेरे को चाहिए कि मेरे को फेशियल कराना है ऑन 15th जुलाई। अब मैंने सर्च करा, ही इज रैंकिंग वेल, रैंकिंग नंबर 3, ये मेरा नंबर 1 पे रैंक नहीं कर रहा, रैंकिंग ऑन थर्ड। बट सबसे टॉप पे गूगल मुझे क्या दिखाएगा, अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, वो टिक करके दिखाएगा मेरे को कि भाई साहब यहाँ पे आप अपॉइंट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। बाकी दो पे नहीं दिखा रहा ना, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जो देख रहा है मेरी लिस्टिंग वो थर्ड पे क्लिक करेगा, क्योंकि उसके माइंड में क्या है कि आई नीड अपॉइंटमेंट ऑन 15th, उसको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो जो नजर आपको जिस टाइम पे जो बाई करना होता है ना, सेम वर्ड आपके जो माइंड में होता है, यदि सेम चीज आपको दिख जाती है ना, आप अपना बाइंग डिसीजन जल्दी बना पाते हो। आपको लैपटॉप बाई करना है, उसमें आपको रैम चाहिए 32 GB, आपका बजट है 50,000। आपको सडनली एक लैपटॉप दिखा 49,000 पे, और उस पर हाईलाइट करा हुआ है 32 GB रैम। तो ये आपके लिए सडन बोलते हैं ना, एक अट्रैक्शन पॉइंट हो गया, आप तुरंत जाके इसको देखोगे। ओके। ओके, इसके बाद में अब आती है जीबीपी सर्विसेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑलमोस्ट 9th डे पे आओगे, आपको जीबीपी सर्विसेज ऑप्टिमाइज करनी है। उसमें बेसिकली क्या होगा, अभी जैसे सर्विसेज पे गए, अब यहाँ पे देखोगे ना, जितनी भी मेरी सारी सर्विसेज है यहाँ पे जो मैंने डाल रखी है, मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास 300 कैरेक्टर ऑप्शन आता है। ठीक है। प्राइस, यदि आपकी क्लाइंट ने वेबसाइट पे मेंशन कर रखी है, वेल एंड गुड है, नहीं है, छेड़ो मत। अब यहाँ पे बेसिकली क्या डालना है, जो एक्ने फेशियल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, डोंट पुट प्रमोशनल कंटेंट और डोंट पुट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन बेसिकली उन गूगल का पर्पस ये है बनाने का कि यू कैन टेल मोर अबाउट द सर्विसेज टू द कस्टमर। जो आपका कस्टमर है वो एक्ने फेशियल के बारे में, आप किस तरह से करते हो या आप क्या करते हो, वो पढ़ सके, उसको डिटेल मिल सके। आप इन सर्विसेज को पढ़ने में जितना कस्टमर टाइम स्पेंड करेगा, आपका सीटीआर उतना अच्छा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो जो आपको कंटेंट डालना है, आपको सिंपली इसके बारे में डालना है, बेसिकली सर्विस के बारे में, क्योंकि गूगल को ऑलरेडी पता है आप यहाँ पे प्रमोशनल डालोगे, कुछ भी डालोगे, उसका कोई मैटर नहीं है। मुझे आपसे कुछ बाई करना है, ये मान के चलो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि Core i5 डेल लैपटॉप। अब मुझे यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, अब यदि आप यहाँ पे डालोगे ना, वी आर द बेस्ट लैपटॉप सेलर इन द टाउन, वी हैड लाइक 20 stores in our town, we so far we had sold 500 pieces this month, वो मेरे लिए सेंस नहीं बना रही। अब आप यहाँ पर ये डालोगे ना कि दिस लैपटॉप हैज 32 GB ऑफ रैम, 1 TB 1 TB ठीक है, द कॉन्फ़िगरेशन हैज लाइक कोर i7 प्रोसेसर, वी ऑफर लाइक 2 year वारंटी, दैट मेक सेंस फॉर मी, कि हाँ मुझे पता लग रहा है कि इस वाले प्रोडक्ट में आपके ये सारे फीचर्स हैं। समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में? नहीं आ रहा? हाँ सर। बाकी लोग सो रहे हैं? सर आ रहा है समझ। सर ओके। लेकिन ये जो सर्विस का डिटेल्स जो है वो चैट जीपीटी से लेना चाहिए कि कस्टमर के साथ, और एक एक छोटा क्वेरी था कि सर्विस। ठीक है। अब जैसे आपने जो 300 कैरेक्टर का जो कंटेंट होता है ना, वो जब आप डाल रहे हो ना सर डे 9th पे, तो सर 5 से ज्यादा मत डालो एक बार में। जैसे आपने आज क्या करा, 5 सर्विसेज अपडेट करा, दैट्स ओके, बस उससे ज्यादा मत डालो। फिर 3-4 दिन बाद जाओ, फिर 5 डाल दो, फिर 3-4 दिन बाद जाओ, फिर 5 अपडेट कर दो। ऐसा नहीं कि आज सुबह से शाम तक केवल आपने सर्विसेज की जो आपकी 40 सर्विसेज है उनको सबका कंटेंट जाके अपडेट कर दिया।
बल्क में मत करो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब 13 डे पे क्या करना है? अब आता है वेबसाइट आपका सारा, वेबसाइट के होम पेज को अपडेट ऑप्टिमाइज करो, आपके सर्विस पेजेस को ऑप्टिमाइज करो, लोकेशन पेजेस को देखो कि आपके कितने लोकेशन पेजेस बनने हैं, उनको बनाना, उन पे काम करना स्टार्ट करो। टीम पेज, या इसको पर्सोना पेज बोल सकते हैं अपन, जो आपकी टीम है, 4-5 जो भी डॉक्टर्स है या फिर जो आपके इंजीनियर्स है, आपके जो स्टाफ है, उनका उनका पर्टिकुलर पेजेस बना लो, डेडिकेटेड पेजेस बनाओ, उनका डिस्क्रिप्शन डालो, उनके सोशल मीडिया लिंक्स को अटैच करो। देन लोकेशन प्लस सर्विस पेजेस, जैसे एसी रिपेयर इन ह्यूस्टन, इसका एक डेडिकेटेड पेज हो गया, एसी रिपेयर ह्यूस्टन, ठीक है। लोकेशन पेज और लोकेशन प्लस सर्विस पेज डिफरेंस डिफरेंट होता है, दोनों में ध्यान रखना। पता है किसी को ये चीज अभी तक, इतने दिनों में? सतम, सब चलो। अब डे 13 हुआ, ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए, अपन वेबसाइट तक पहुंच गए। अब मैं जाता हूँ अपने वीक 3 पे, सेम 3 डेज, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, अब ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए, अपन ने जो सिंपल के पोस्ट वगैरह जीबीबी बनाई थी वो अपन ने डालना पुश किया। अब आता है एडवांस जीबीबी पोस्ट, जो अपन एडवांस जीबीबी पोस्ट बनाते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट पब्लिशिंग एडवांस पोस्ट। अब क्या करेंगे? अब देखो, मेरे को क्या करना है, सेट बनाना है डिफरेंट डिफरेंट। 15 पोस्ट बनाऊंगा मैं, प्राइमरी सर्विसेज, जो मेरी प्राइमरी सर्विस है, जैसे मैं मान के चल लो, आपका क्लाइंट की प्राइमरी सर्विस है, आपका क्लाइंट डेंटिस्ट है और उसकी प्राइमरी सर्विस है इनविजिलाइन, ठीक है। तो मैं वो इनविजिलाइन प्लस जितने मेरे नेबरहुड्स और जितने मेरे जिप कोड्स है, जितने इन द सेंस 15 तक बनानी है मेरे को, तो मेरे को 15 फाइंड आउट करना है, विच आर वेरी क्रूशियल फॉर मी, ठीक है। मैं उनकी पोस्ट बनाऊंगा विथ एडवांस डेटा। दूसरा बनाऊंगा एक सेकेंडरी बिजनेस कैटेगरी, जो मेरी सेकेंडरी बिजनेस कैटेगरी है, जो मैंने गूगल पे डाल रखी है प्रोफाइल पे, मेरी सेकेंडरी में 2 हो 3 हो, उनमें से आप एक पिक कर लो, ठीक है। दे प्लस नेबरहुड्स, यहाँ पे मैंने डाला प्लस लोकेशन। इसके अंदर आप चाहे नेबरहुड्स ले लो, इसमें आप चाहे जिप कोड्स ले लो या मेन सिटीज ले लो, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली नेबरहुड्स लेना है मेरे को, ठीक है। एक पोस्ट बनाऊंगा रिकरिंग पोस्ट। रिकरिंग पोस्ट वो होती है जो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे जाती है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे जाती है, हर वीक में, हर मंथ में, हर सैटरडे, हर 2 महीने से एक रिकरिंग पोस्ट होती है, जिसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें ये सारी डिटेल्स होती है, जैसे लेट मी फाइंड एनी ऑफ टाइप ऑफ रिकरिंग पोस्ट इफ आई कैन। इस इनमें से किसी पे नहीं है वो किसी और प्रोफाइल पे डाली है बेसिकली। डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? रिकरिंग का मतलब होता है वो पोस्ट एक बार बनती है, लेकिन
मल्टीपल टाइम सेम पोस्ट, जैसे मैं ये होती कैसे बेसिकली मैं बताता हूँ ना। न्यू पोस्ट पे जाओगे, यदि एलबीएम यूज करते हो तो मैं बता सकता हूँ। बटन डाला, कॉल नाउ, कुछ भी डाला, सेलेक्ट इमेज करा, गैलरी पे गया, टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ केवल, है ना। एक इमेज उठाई, अ, इसका मैंने डाला, ओके करा, ओके। अब यहाँ पे देखो रिकरिंग पोस्ट एक ऑप्शन आता है। शेड्यूल पोस्ट तो सिंपल होता है, अब यहाँ पे रिकरिंग पोस्ट आती है। अब रिकरिंग डेज कितने होते हैं, मतलब आपको कितने दिन बाद ये पोस्ट करनी है। तो मैंने डाला हर 15 दिन, हर 14 दिन बाद, हर 2 वीक के बाद पोस्ट करनी है, और कितनी बार करनी है। मैंने डाला 5 बार, मतलब 14 × 5, तो मतलब अगले 70 दिन तक, अगले हर 2 वीक के बाद में ये पोस्ट पब्लिश होगी 5 बार। हर 2 वीक फिर एक बार, हर 2 वीक हर एक बार, 2 वीक एक बार। अब यहाँ पे मेरी क्या क्या डिटेल चाहिए, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूंगा, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वी कांट यूज फोन नंबर। अब डालने हैं मेन सर्विस एरियाज। अब लिस्ट ऑफ सर्विस एरियाज, जिप कोड, जिप कोड, एक मिनट रुकना, रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं। ओके चालू। जिप कोड वी सर्व, कौन कौन से जिप कोड पे आप सर्विसेज देते हो। ड्राइविंग डायरेक्शंस फ्रॉम द द नेबरहुड्स, ठीक है। उसके बाद में विकिपीडिया नियर बाई प्लेसेस। ये 1500 कैरेक्टर की पोस्ट होती है, तो ना पूरा यूज करो इसको अच्छे से। उसके बाद में डाला देन CID, AGM ID, उसके अलावा प्लेस ID, लोकेशन, प्लेस ID, जिप कोड, ड्राइविंग डायरेक्शन, जितनी सारी चीजें है ना जो आपके प्रोफाइल को लिंक करती है, या आपके प्रोफाइल पे चाहे आप यहाँ पे डालो यल्प, आप साइटेशन डाल सकते हो जो मेजर साइटेशन है, यल्प डालो, फेसबुक डाल सकते हो, आपकी वेबसाइट। लेकिन यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन होगा ना, वो हमेशा कॉल नाउ पे होगा, यहाँ पे कोई लिंक मत डालना। ये इमेज जो होगी, आप ट्राई करो कि जो आपने GBP प्रोफाइल पे जो आपकी कवर इमेज है, आप यदि उसको ग्रैब कर सकते हो, दैट इज लाइक वो बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। बाकी और कोई इमेजेस यूज नहीं करना, आपकी जो कवर इमेज है GBP प्रोफाइल पे, या तो उसको यूज करो, या फिर जैसे सिंपली क्या करो, अ, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और देन यू कैन यूज द स्क्रीनशॉट, इस वाले स्क्रीनशॉट को आप यूज कर सकते हो इस वाली बिजनेस पोस्ट के अंदर। परफेक्ट है। चलो, अब ये हुआ रिकरिंग पोस्ट। अब मैंने क्या करा, इस 15th डे पे मैंने केवल गूगल पोस्ट का काम करा सारा। मैंने शेड्यूल करा, यदि शेड्यूलर नहीं है मेरे पास, शेड्यूलर यार बहुत सारे फ्री फ्री पेड वाले खूब सारे ऑप्शन है। आई प्रेफर शेड्यूलर, क्योंकि क्या होता है उनसे, मैं पूरे एक मंथ की स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। यदि शेड्यूलर नहीं है, तो मान ले आज मुझे वो काम आ गया, मैं भूल गया, तो वो मेरा मेरा फ्लो टूट जाता है। शेड्यूलर इसलिए जरूरी होता है, ठीक है। 15 डे का मैंने काम करा। अब आता है 17th डे पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्कीमा बनाना है आज पूरा। 17th डे पे मुझे पूरा स्कीमा बनाना है। अब 2 टाइप के स्कीमा होते हैं बेसिकली, और मैंने दोनों टाइप के स्कीमा आपके साथ शेयर कर रखे हैं। होम पेज का अलग होता है, लोकेशन पेज का अलग होता है। होम पेज का स्कीमा आप सिंपली क्या करोगे, आप डालोगे गूगल लोकल बिजनेसेस
स्कीमा मार्कअप। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, आप या तो स्कीमा ऑर्ग पे जाओ या फिर लोकल बिजनेस पे जाओ, ठीक है। अब ये वाला जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सिंपली इसको यूज करो बेसिकली, सीधा सीधा यहाँ से इसको डालो। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ये HTML पे दे रहा है मेरे को JS पे डालना है, मेरे को JS लिमिटेड एक्सेस रेस्टोरेंट, यदि बिजनेस आवर्स के अंदर कोई चेंजेस है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट, ये क्या है, वो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लोकल बिजनेसेस के अंदर भी, ठीक है। आपके बिजनेस आवर्स चेंज है तो आप ये यूज कर सकते हो ओपनिंग आवर्स के लिए। रेस्टोरेंट के लिए ये अलग चीज़ है। कैराउजल जो दिखते हैं पता है, जो, इसको मैं एग्जांपल दिखाऊं इसका, ये कैसा दिखता है, टेस्ट, जो कैराउजल होते हैं ना रेस्टोरेंट के लिए, जो डिशेज होती है या इसका जो मेन्यू होता है उसका एग्जांपल। ओके, रिव्यू रिजल्ट, ओके, ओके, ये नहीं दिख रहा। यहाँ पे पूरा कार्ड बन के दिखता है मेरे को, ठीक है, इसका ये नहीं दिखा रहा। अब एक एक ऑप्शन ये है, आप यहाँ से निकाल सकते हो लोकल बिजनेसेस के लिए स्कीमा, और एक यहाँ से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगा, आपको एग्जैक्टली स्कीमा नहीं मिलेगा। मतलब आपको चीज़ें सारी मिलेगी, मेंबर्स, जो जो चीज़ें चाहिए होती है, एम्प्लॉयज़, ये इन डेप्थ है, लेकिन यहाँ से बनाना आपको पड़ेगा, ये आपको बना के नहीं देगा, ठीक है। जेसन के अंदर से इसने केवल इतना सा बना के दिया है बस केवल। तो आप इसमें क्या क्या ऐड करोगे नहीं करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है स्कीमा निकालने का, आई ग्रैब सम ऑफ द कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स, मैं उनको ग्रैब करता हूँ सीधा सीधा। अभी जैसे मैं, ओके, मैं दिखाऊंगी भी, एक जो लोकल ब्रांड मैनेजर है जिसके पास भी है, एक नया फीचर लॉन्च करा इन्होंने ऑडिट का, ठीक है। ऑडिट में जैसे मान के चल लो मैंने डाला AC रिपेयर का, ठीक है। अब सबसे नीचे आऊंगा ना मैं, तो यहाँ पे दिखाएगा JSM, कि मेरे जो कॉम्पिटिटर है उनके स्कीमा क्या क्या है। जो मैंने 4-5 कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करे ना, मुझे उनका सबका उनका सारा स्कीमा मार्कअप दिखा देगा ये। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबका स्कीमा देखूंगा, और किसके वाले स्कीमा में ज़्यादा डिटेल है मैं उसका कॉपी करूंगा, और केवल जो चीज़ें मेरे को चेंज करनी है मैं वो चेंज करूंगा, उसको टेस्ट करूंगा, और सीधा सीधा उसको पब्लिश कर दूंगा। मतलब मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ये आप जाके, अब ये टूल है बेसिकली इसलिए सब चीज़ें एक जगह मिल गई। आप ये चीज़ मैन्युअली जाके भी निकाल सकते हो। इस वेबसाइट पे गए, ठीक है, इस पे राइट क्लिक करा, पेज सोर्स पे कंट्रोल F करा, SCHEM स्कीमा डाला। अब ये यहाँ से ये वाला पूरा स्कीमा है, एक वाला एक ये है, दूसरा ये वाला है। तो स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करो सीधा सीधा, और इसको कॉपी कर लो पूरी को, चेक कर लो, जो डिटेल्स चेंज करनी है डिटेल्स चेंज कर दो, और कुछ नया ऐड करना है ऐड कर दो, हटाना है हटा दो, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड होता है। जो अच्छे कॉम्पिटिटर है दे आर रैंकिंग वेल, आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, आप उनके जाओ वेबसाइट्स पे देखो, ये होम पेज का स्कीमा है। सेम थिंग आप जाओ उनके लोकेशन पेजेस पे, इसके लोकेशन पेज तो है नहीं, इसने बना नहीं रखा, किसी ने बना रखा हो, लोकेशन पेज पे जाओ स्कीमा डालो। अब इन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो स्कीमा अपन ने बना रखा है, अपना स्कीमा जो अपन ने बना रखा है, दैट इज लाइक माइंड ब्लोइंग। वो काफ़ी मेहनत से बना है, काफ़ी टाइम लगा है उसको बनाने में, ओके। और वो शायद आपके सबके साथ शेयर भी करा हुआ है, ओके ओके। जैसे ये वाला है, ये ऑलमोस्ट 8 पेजेस का स्कीमा है, ये होम पेज का स्कीमा है, ठीक है। इस पे आपको जाके केवल बेसिकली जो वो चीज़ें चेंज करनी है जो चाह रहे हो आप, बाकी कोई सिंटेक्स मत छेड़ना, बहुत दिक्कत आती है इसको फिक्स करने में। एक तो ये वाला है जो होम पेज का है, और एक है इसका सर्विस पेजेस का स्कीमा, ओके। ये वाला यहाँ पे दोनों पड़े शायद,
यहाँ पे पड़ा है होम पेज का वर्जन 2 और लोकेशन पेज, दोनों के अलग अलग स्कीमाज, ठीक है। होम पेज का ये वाला जो जो हमने 1 वर्जन बनाने के बाद जो अपडेट करा था, ये उसके बाद का वर्जन है। और जो लोकेशन पेजेस है उनका ये वाला स्कीमा है। ये लोकेशन पेजेस का स्कीमा ऑलमोस्ट 21 पेजेस का है। ये इन डेप्थ स्कीमा है, इतना ज्ञान ना कोई पेलना चाहता है, ना ना इतना मेहनत कोई करना चाहता है। ये इन डेप्थ है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, आप ये वाले स्कीमाज यूज कर सकते हो। मैं इन दोनों के जो लोकेशन पेजेस की स्कीमाज है, इनके लिंक जो आज का वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। देन अब क्या करना है, सेम डे पे आपने स्कीम अपडेट करा, अब सेम डे पे आपको 3 ब्लॉग पोस्ट बनानी है। तो आप जैसे मेरी मेन सर्विस है एसी रिपेयर, अब मैं 3 ब्लॉग पोस्ट बनाऊंगा एसी रिपेयर पे। ब्लॉग पोस्ट उनमें क्या बेसिकली क्या होगा, मेरा सर्विस जैसे एसी रिपेयर लाइक एसी रिपेयर ह्यूस्टन फॉर होम ओनर्स या पर्सोना, जो भी मेरे को डालना है मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। अब जैसे मैं इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि मेरे को किस तरह की पोस्टें बनानी है, ठीक है। ओके। ओके, इस तरह की पोस्ट बनानी है। एसी रिपेयर फॉर ह्यूस्टन होम ओनर्स, डिस्कवर और प्रोफेशनल रिपेयर सर्विसेज, गेट योर फ्री एस्टीमेट टुडे। ये सारी एसी रिपेयर के रिलेटेड बना रखी है मैंने। तो मेरे पास 50 ऐसी पोस्ट है। आई टारगेट माई मेन सर्विस प्लस माई एरिया। अब जैसे ह्यूस्टन ह्यूस्टन टारगेट कर रहा है, उसके अलावा डिफरेंट पर्सोनाज, ठीक है। और जो बाकी चीजें है ना, जैसे सेम डे इंस्टॉलेशन, 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्विक ट्रस्टेड एसी रिपेयर, ऑलवेज ऑन टाइम, ये वर्ड वो है जो मैंने गूगल एड से निकाले हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आप गूगल एड से निकालोगे। जैसे गूगल एड्स में क्या होता है, CTR बूस्टर्स होते हैं कई सारे, जैसे फुली लाइसेंस्ड एंड इंश्योर्ड। अब यदि मैं ऐसी रिपेयर की सर्विस ढूंढ रहा हूँ तो मुझे ये दिखना चाहिए, फुली लाइसेंस्ड इंश्योर्ड। उसके अलावा क्या दिखना चाहिए, नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं मेरे पास में, ये मेरे को फ्रंट एंड भी दिखने चाहिए। सेम डे एसी रिपेयर, क्विक ट्रस्टेड एसी रिपेयर, गेट अ फ्री एस्टिमेशन टुडे, सेम डे सर्विस, सर्टिफिकेशन गारंटीड, टॉप रेटेड एचवे कंपनीज। अब ये सारी चीजें आपको बेसिकली निकालनी कैसे हैं, ये टर्म्स कैसे निकालना है। आपने सर्च करा एसी रिपेयर ह्यूस्टन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, रिक्वेस्ट है सर्विस कॉल, ठीक है। उसके अलावा फैम लोकल फैमिली ओन्ड बिजनेस, यदि आपका फैमिली ओन्ड है यूज करो। बिजनेस आइडेंटिटी वेरीफाइड यहाँ पे लिखा हो। उसके बाद नो इंटरेस्ट एंड नो पेमेंट फॉर 12 मंथ्स, ये नाइस है, मुझे अच्छा लगा, कॉपी करा। वी पे योर इंटरेस्ट, वी डोंट जस्ट। उसके अलावा क्या क्या इसने यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स यूज कर रखे हैं, क्या क्या सर्विसेज है, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। वी आर योर लोकल चॉइस फॉर हीटिंग एंड कूलिंग सर्विसेज, ठीक है। फास्ट एंड रिलायबल हीटिंग एयर कंडीशनिंग सर्विस विथ BBB A+ रेटिंग, ये अच्छा लगा, कॉपी करा इसको मैंने, ठीक है। ऐसे ही आप ह्यूस्टन के अलावा जो ह्यूस्टन के नियर बाई सिटीज है, जैसे मैंने डाला रिचमंड, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐड नहीं चल रहा, तो मैंने डाला 18, यहाँ पे कोई ऐड नहीं चल रहा। आप देख रहे हो इन दिनों में कितने कम ऐड चल रहे हैं, मतलब हर कोई ऑर्गेनिकली भाग रहा है। अब यहाँ पे कोई मेरे को तो नहीं दिखा रहा ऐड। अब पता नहीं आपको दिखाया, अलग बात है। मुझे फर्स्ट पेज पे सबसे नीचे ऐड दिख रहा है एक, 90 डे वारंटी ऑन रिपेयर, ये वाला कितना अच्छा लग रहा है, इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा फ्री एस्टीमेट, सेम डे सर्विस, इस तरह की आपको एक पूरी लिस्ट बनानी है जैसे मैंने बना रखी है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है ना, आपके पास 40-50 ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आप यूज करो। किस लिए,
CTR बूस्ट करने के लिए। जब आपका कोई भी टाइटल मेटा टाइटल दिखे, तुरंत से क्लिक कर दे। आपके मेटा टाइटल इस तरह से ऑप्टिमाइज होने चाहिए CTR के लिए, ठीक है। तो ये ब्लॉग पोस्ट बना दी, शेड्यूल करा 3 डे फ्रीक्वेंसी पे, 3 दिन की फ्रीक्वेंसी पे शेड्यूल कर दिया सबको। ओके, अब डे 19, अब क्या करना है, चेक सर्विस पेजेस रैंकिंग एंड अपडेट देम यूज करना। अब आपने क्या करा था, आपने वीक 2 के अंदर क्या करा था, आपने सर्विस पेजेस बनाए थे, ठीक है। आपने 13 डे पे क्या करा, बनाए, ऑप्टिमाइज करे, उनको इंडेक्स करा, ठीक है। अब यदि 6 दिन बाद में देखो कि जो आपने 13th डे को जो सर्विस पेजेस बनाए थे वो रैंक कर रहे भी रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि रैंक नहीं कर रहे ना, यू नीड टू अपडेट देम, यू नीड टू ऑप्टिमाइज देम। अब की बार क्या ऐड करना है स्पेसिफिकली नया, जो पिछली बार नहीं करा था। आप चाहो तो ये चीजें फर्स्ट जो आपका इटरेशन होगा ना उसमें उसमें भी डाल सकते हो, लेकिन सेकंड इटरेशन में आपको फिर से इन्हीं पे फोकस करना है। ये सारी जो चीजें है ना, सिमेंटिक एंटिटीज और NLP, वन लाइनर प्रमोशन टर्म, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये सारे, ये वाले सारे, ये वन लाइनर प्रमोशनल टर्म्स है। आपको ये सारे सारे निकालने हैं। जितनी लिस्ट लंबी होगी आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है। ट्रस्ट वर्ड डालो, फ्रिक्वेंटली अपीयर वर्ड इन द रिव्यूज। जो कॉम्पिटिटर के जो रिव्यूज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ड है जो ज्यादा अपीयर हो गए फ्रिक्वेंटली, कौन से आ रहा है। तो जो क्लाउड बनता है ना रिव्यूज का, उस क्लाउड में कौन से वर्ड है। अब क्लाउड के लिए प्लेपर टूल आता है, प्लेपर पे आप डालोगे ना किसी भी कॉम्पिटिटर का, तो उसके रिव्यूज में क्लाउड अपने आप बनाएगा कि नाम क्लाउड, जो नेम क्लाउड होता है, कि कौन सा नाम है जो सबसे ज्यादा पॉपअप हो रहा है। आप 15-20 वर्ड्स उठाओ, उनको इंटीग्रेट कर दो अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी में। ये बहुत तगड़ा काम करता है, क्योंकि ये वर्ड है यूजर्स के। और गूगल हमेशा से बोलता आ रहा है कि सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज ना करो, यूजर्स के लिए ऑप्टिमाइज करो। और वी आर ऑलरेडी यूजिंग द वर्ड्स विच आर पॉपुलर इन द यूजर्स। जो लोग खुद बोल रहे हैं बिजनेसेस के बारे में, अपन डायरेक्टली उन्हीं वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, अपना स्लैंग डायरेक्टली वही है, ठीक है। ट्रस्ट वर्ड, इन जो इंडस्ट्री ट्रस्ट वर्ड, जैसे प्रोफेशनल हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं हर एक इंडस्ट्री के, उनको निकालो, 20, 25, 30 निकालो, हेडिंग्स के अंदर यूज करो, H2 के अंदर, H1 के अंदर करना चाहो। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स। चैट जीपीटी को बोलो मेरी नीश प्लम्बर है, मुझे इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड निकाल के दे, 40 से 50, ठीक है। उसके बाद में उस पर्टिकुलर सर्विस में, जैसे आपका ह्यूस्टन एरिया है, ह्यूस्टन के अंदर से कौन कौन से बिजनेस है, टॉप 3 टॉप 5 बिजनेसेस है जिनका कंटेंट आपसे बेस्ट है, ठीक है। अब इसके लिए कंटेंट ऑडिट करने के लिए चैट जीपीटी सबसे बेस्ट है, फ्री टूल है। आपको यूज करना आना चाहिए, आपकी प्रॉम्प्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली चाह क्या रहा हूँ चैट जीपीटी से, वो एग्जैक्टली देगा आपको। उनके कॉम्पिटिटर के कंटेंट्स है ना, ये सब चीजें आप एक्सट्रैक्ट करो कि मुझे है ना टेबल बना के दे, उसमें NLP निकाल के दे, सिमेंटिक एंटिटीज निकाल के दे, मुझे उसके अंदर ट्रस्ट वर्ड निकाल के दे, मुझे इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स निकाल के दे, मुझे ऐसे वर्ड निकाल के दे जो लोग कुछ भी बाई करने से पहले, जो हमारी नीश की सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स है, उनको बाई करने से पहले दे यूज टू सर्च फॉर दीज टर्म्स। जैसे लाइक हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वारंटी डू यू ऑफर, वारंटी ऑफ ईयर्स, कितनी वारंटी देते हैं, सेम डे सर्विस है कि नहीं है, इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है, ठीक है। उसके अलावा पेमेंट मेथड्स कौन से होते हैं, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड और नॉट। तो ये सारी कई चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्ट लोगों के सवाल होता है, तो उनको सबको कंटेंट में डालना है अपन को। ये सब कुछ करा, उसके बाद में री इंडेक्स कर दो 19th डे पे। इसको वापस से अपन चेक करेंगे, री इंडेक्स यहाँ तक री इंडेक्स हुआ, री इंडेक्स करके चेक कर लो। हाँ, एक चीज और, जब भी री इंडेक्स करो ना, मैंने ये चीज नोट करी है, यू शुड ऑल्सो चेंज योर मेटा टाइटल CTR के अकॉर्डिंग। क्योंकि लास्ट वाला आपने 6-7 दिन दिया सर्च इंजन को रैंकिंग मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब रैंकिंग एडजस्ट करने के लिए। स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, यू शुड
ट्राई डिफरेंट एंगल ऑफ मेटा टाइटल, आपको चेंज करना चाहिए मेटा टाइटल, ठीक है। तो जो बाकी लोगों के हैं, थिंक डिफरेंटली कि उनसे क्या डिफरेंट कर सकते हो, टेस्ट इट आउट, ठीक है। वीक 3 डन। ओके, नाउ इट्स वीक, लास्ट वीक, जो अपना 22 डे, 25 और 28। अगेन अपन को क्या करना है, 5 गूगल पोस्ट क्रिएट करनी है विच आर रिलेटेड टू बिजनेसेस, जो अपना बिजनेस है। जैसे मेरा बिजनेस क्या है, ये 5 पोस्ट किस टाइप की होगी, इसके बारे में। इट्स ऑल अबाउट योर बिजनेस, आपका क्या बिजनेस है, ठीक है। बेसिकली कहाँ पे सर्विसेज देते हो, आपकी क्या क्या सर्विसेज है, आपका पास्ट क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपकी यूएसपी क्या है, कि आपका यूएसपी क्या है, कि जो कि जिस बेसिस पे आप चाहते हो, आपका कस्टमर सेटिस्फिकेशन जो रेटिंग है वो क्या है, आपके पास जो कस्टमर्स है उनका क्या रिव्यूज है। तो ये बेसिकली पास जो पोस्ट होगी ना, वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होगी केवल बिजनेस डिटेल्स के बारे में, नॉट अबाउट एनी सर्विसेज, एनी लोकेशन, क्या आप बेच रहे हो, एक पर्टिकुलर सर्विस सेंट्रिक नहीं होगी। इट्स ऑल अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड बिल्डिंग, नॉट अबाउट प्रमोशनल और सेलिंग एनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये 5 पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बनेगी, आप यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से 5 पोस्ट बना सकते हो। शेड्यूल देम, आपका जो शेड्यूलर है, शेड्यूल देम, ठीक है। अगेन 5 मोर पोस्ट रिलेटेड टू योर सर्विसेज। अब आती है सर्विसेज, जैसे आपकी एक सर्विस है एसी रिपेयर, एक सर्विस है एसी मेंटेनेंस, एक है एसी इंस्टॉलेशन, एक है आपकी एयर डक्ट, एक हो गया एचवेक रिपेयर। 5 सर्विसेज, यू कैन क्रिएट लाइक 1 or 2 पोस्ट फॉर ईच सर्विस। आपके जैसे एसी रिपेयर का जो पेज है होम आपकी वेबसाइट पे, उस पेज को लिंक करना है उस पोस्ट के अंदर, ठीक है, और उनको शेड्यूल कर देना है। अगेन 5 पोस्ट। नाउ इट्स अबाउट सर्विस एरियाज, ह्यूस्टन, ग्रेटर ह्यूस्टन, जर्सी विलेज, जो आपकी 30 माइल रेडियस के अंदर हो। You can select 5 to 10 miles also, but I prefer to go for at least 20-25 miles, ठीक है। मेरे ग्रिड पे डिपेंड करता है वो, कि मेरा ग्रिड का साइज कितना है। मैं कभी ग्रिड की साइज के बाहर का काम नहीं करता, क्योंकि वो मैं ट्रैक ही नहीं कर पाऊंगा। यदि मेरा ग्रिड 2 माइल्स का है, मतलब 2 माइल डिस्टेंस का है, ओवरऑल सर्विस मेरी 100, ओवरऑल जो मेरा साइज है, इट्स ऑल अबाउट लाइक 100 किलोमीटर, तो मैं पूरे 100 किलोमीटर का ही बनाऊंगा, पूरा स्ट्रेटजी, पूरा प्लानिंग। मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रैक ही नहीं कर पाऊंगा। और जो चीज़ आप ट्रैक नहीं कर पाओगे तो आपको करने का फायदा क्या है फिर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब जो आपकी सेकेंडरी कैटेगरीज है, अभी जैसे मेरी प्राइमरी कैटेगरी है ऐसी ऐसी एयर कंडीशनिंग रिपेयर, सेकेंड कैटेगरी है एचवेक, एचवेक कॉन्ट्रैक्टर मान के चल लो। तो अब मैं 5 पोस्ट बनाऊंगा एचवेक कॉन्ट्रैक्टर पे, ठीक है। सेम मेथड्स, जो मेरी वेबसाइट पे जो पेजेस बना रखे हैं एचवेक कॉन्ट्रैक्टर के, उनको लिंक करूंगा। आई विल शेड्यूल ऑल दीज 20 पोस्ट। मैं ये जो 20 पोस्ट बनाई है मैंने, सबको शेड्यूल कर दूंगा। ये सारी चीजें इन डेप्थ में ये बनेगी कैसे, बनती कैसे है, जो प्रीवियसली मेथड था आपको पता होगा, देखा होगा, या अपन जो नेक्स्ट सेशंस, अपकमिंग सेशंस होंगे उनके अंदर अपन इन डेप्थ बनाएंगे भी साथ के साथ बैठ के, ठीक है। ये एग्जैक्टली बनेगी कैसे, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट कौन कौन सी होती है, डेटा कैसे निकलेगा, एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, ये सारी चीजें। अभी अपन उस पर अपना एक रोड मैप बना रहे हैं, 30 डे, 30 डे रोड मैप फॉर ए न्यू बिजनेस। जब आपके पास ऑनबोर्ड होता है, अब 30 डे क्या करोगे, कि प्योरली आप बिजनेस को रेड फ्लैग नहीं दे रहे गूगल को, ठीक है। आप उसको एक डिसेंट मैनर में ऑप्टिमाइज कर रहे हो, और रिजल्ट भी इनक्रेडिबल होगा, ठीक है। 22 डन हुआ। अब आते हैं FAQs पे। आफ्टर 2 डेज ये सब कुछ करा। आफ्टर 2 डेज आप सेम डे को डेटा निकाल सकते हो, बट आपको डेटा को डालना कब है, आफ्टर 2 डेज। अब क्या करना है,
ग्रैब ए लिस्ट ऑफ ऑल एफएक्यू। आपने 10 से 15 या 20 जो आपके कॉम्पिटिटर है या जो गूगल बोल रहा है कि ये क्वेश्चंस इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप निकालो 10 से 15, आप खुद आंसर करो उनके, क्वेश्चन खुद डालो, खुद आंसर करो। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है Q&A का। ठीक है। ऐड क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन डाला खुद से, इसको सबमिट कर दोगे, ये सबमिट हो जाएगा। मैंने सबमिट करा, सबमिट, सबमिट हो गया। नाउ व्हाट कैन आई डू इज, इस पे क्लिक करूंगा और मैंने आंसर भी खुद ही डाल दिया। आई कैन डू द बोथ थिंग्स, आई कैन पुट द आंसर, आई कैन रिप्लाई द आंसर। मैंने खुद ने डाला और मैंने खुद ने इसका आंसर कर दिया। ओके, डन। अब इसको चेक करोगे तो ये लाइव है। ओके, इसको जाओगे आप FAQs पे। ओके, ये देखो, ये लाइव हो गया क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन लाइव है, मेरा आंसर भी लाइव है। ठीक है, बट आई विल डिलीट इट क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। परफेक्ट, समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर खुद निकालो, खुद आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थिंग क्या है, जो क्वेश्चन आंसर आपने अपने FAQ पे डाले हैं, सेम क्वेश्चन आंसर आपको GBP पोस्ट पे यूज करना है। सेम क्वेश्चन आंसर आपको अपनी वेबसाइट की जो FAQ सेक्शंस होते हैं उनके अंदर यूज करना है। हर सर्विस पेज पे डिफरेंट सेट ऑफ FAQ होगा। पूरी मतलब बोलते हैं ना, पूरी मतलब वेबसाइट वाइड है ना, आपके FAQ सेम नहीं होंगे। हर सर्विस का अलग FAQ होता है। होम पेज का अलग FAQ होगा। होम पेज का जो FAQ होगा विच इज बिजनेस सेंट्रिक, वो बिजनेस सेंट्रिक होगा। आपकी टाइमिंग क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, चार्जेस क्या है, सर्विसेज क्या है, कहाँ कहाँ सर्विस देते हो, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। होम पेज वाले सर्विस पेजेस वाले होंगे कि ऐसी इंस्टॉलेशन में, लाइक जैसे मान लो AC रिपेयर का पेज है, तो ऑल क्वेश्चंस विच शुड बी रिलेटेड टू AC रिपेयर, वो आपके बिजनेस से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब आपको आपका फोकस है सर्विस सेंट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मिरर सेम FAQ इन योर वेबसाइट होम पेज, सर्विस पेजेस, लोकेशन पेजेस। अब जो भी आपने होम पेज पे, सर्विस पेज पे या लोकेशन पेज जो FAQ बनाया है ना, try to mirror all the FAQs in your section, in your FAQ section, और ट्राई करो सबको आप अपनी GBP पोस्ट के अंदर भी यूज कर रहे हो। एक हर वीक में 1 या 2 पोस्ट ऐसी बना दो जिनमें यू आर ओनली आंसरिंग द क्वेश्चंस। लिंक बैक टू योर प्रोफाइल, लिंक बैक टू योर वेबसाइट डेडिकेटेड पेज, जो FAQ सेक्शन है आप बना सकते हो, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब नाउ द लास्ट थिंग, अब मैं क्या करता हूँ सबसे, जैसे यहाँ पे मैंने कॉम्पिटिटर ऑडिट को सबसे लास्ट में क्यों डाला है, क्योंकि वी ऑलरेडी डिड द ऑडिट। हमने जब क्लाइंट आया उसके पहले हमने ऑलरेडी ऑडिट करी है, तो जो डेटा हमने निकाला है उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी बना दी। 1 वीक, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4, आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ, 28 days, we do the same thing again, we do competitor analysis again। हर मंथ में एक बार कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना चाहिए। हर दिन करना नेसेसरी नहीं है, एटलीस्ट 1 महीना के बाद करना चाहिए, क्योंकि तभी तो पता लगेगा क्लियर पिक्चर क्या है कि उन्होंने करा क्या है इस महीने में। अब हर 2 दिन के बाद में कॉम्पिटिटर की वेबसाइट जाके चेक करोगे तो वो तो कुछ इतना तो फ्रिक्वेंटली कुछ करेगा नहीं ना, और कर भी रहा था आपको एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चल रहा ना। तो 30 डेज, 28 डेज पे सिंपली डू द, जो आपकी लिस्ट है कॉम्पिटिटर की, उनकी साइटेशंस देखो, नई क्या साइटेशंस बनाए दिस मंथ, उनका क्या साइलो नया बनाया उन्होंने, सर्विस पेजेस के अकॉर्डिंग क्या नया बनाया है, कौन से पेजेस हैं उनके, लोकेशन पेजेस, उनका कंसेप्ट क्या है, उन्होंने यदि कुछ नया बनाया है तो अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी है उनके अकॉर्डिंग एनहेंस करो। अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी जो आपने कॉम्पिटिटर जो इफ दे आर डूइंग ग्रेट, यदि वो
अच्छा कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करो. व्हाट दे हैव डन, व्हाट यू शुड नीड टू डन, देखो, मॉडल करो, डू द सेम थिंग अगेन. अब ये जो 28 डेज है, ये फर्स्ट मंथ है, लूप में चलेगा. नेक्स्ट मंथ सेम डे ऑफ ऑनबोर्डिंग, ये अलग है, ठीक है, इस पे आपको जाना नहीं. देन अगेन फॉलो द ऑल द डेज, सेम थिंग. डोंट बी अग्रेसिव, इतना एक दिन में कुछ करना नहीं है. ये बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए एक एग्जैक्ट रोड मैप है 30 डेज का. अब इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी.